अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नया टॉपिक, जिसमें चंद नई बातें भी आपको सिखाने हैं और इसमें ये भी बताना है कि इन बातों को किस तरह से अप्लाई करना है। सबसे पहला काम हमने करना है कि मैच फंक्शन क्या काम करता है। नंबर दो, हम कैसे अपने सिस्टम को मज़ीद ईजी बना सकते हैं एज अ डाटा एंट्री ऑपरेटर। और तीसरी चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्टकट कीज़। मैं आपकी हेल्प करूंगा उन चीज़ों में जो आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं। स्टार्ट करते हैं हमारे नए टॉपिक की तरफ। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। इंशाल्लाह इससे ये होगा कि आपको आने वाली नई वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ओके जी, यहाँ पे हमने अपने एक्सेल शीट ओपन कर लिया है। मैं यहाँ पर अपने फाइल के साइज़ को थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको वाज़ेह तौर पे नज़र आ सके। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ प्रोडक्ट। ये है मेरी प्रोडक्ट्स। मैं प्रोडक्ट लिख लेता हूँ एप्पल, मैंगो, पाइनएप्पल, पीचेस, cucumber, apricot एंड एक और ले लेते हैं जी, जैक फ्रूट। अब यहाँ से इन सबको मैं सेलेक्ट करके ऑल बॉर्डर्स लगा देता हूँ। यहाँ तक तो बात समझ आ गई। अब यहाँ पे मैंने मैच फंक्शन लगाना है, तो मैच फंक्शन के लिए यहाँ पे एक हेडलाइन क्रिएट कर लेता हूँ, जिसको नाम देते हैं मैच फंक्शन का। मैच फंक्शन, याद रखें मैच फंक्शन आपकी हेल्प करेगा आपकी बहुत सारी मुश्किलात को दूर करने के लिए। ठीक है, इसको कंट्रोल बी करके बोल्ड कर लेते हैं। ये भी हमारी शॉर्टकट की है जिसके ज़रिए हम किसी भी वर्ड को बोल्ड कर सकते हैं। यहाँ से मैं कर लेता हूँ, दो बॉर्डर्स ले लेता हूँ और यहाँ से जाता हूँ मर्ज एंड सेंटर के इस एरो पे जाके यहाँ पे लिखा है मर्ज अक्रॉस। मर्ज अक्रॉस करेगा क्या? बार बार मर्ज एंड सेंटर करने से एक ही बार मर्ज अक्रॉस कर देंगे तो जितनी लाइंस को सेलेक्ट किया होगा वो सारी एक रो और एक कॉलम बन जाएंगी। और इनको मैं आपस में इस तरह से मिला लेता हूँ और यहाँ पे दे देता हूँ ऑल बॉर्डर। यहाँ पे लिख देते हैं जी हमने निकालनी है प्रोडक्ट, और यहाँ पे निकालनी है प्रोडक्ट की पोजीशन। प्रोडक्ट की पोजीशन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है मैच फंक्शन का। मैच फंक्शन हेल्प करता है और मैच करके बताता है कि कौन सी प्रोडक्ट किस पोजीशन पर पड़ी हुई है। इस काम को करने के लिए हमने सबसे पहला काम क्या करना है, सेल को एम्प्टी रखना है और जहाँ पर पोजीशन निकालनी है वहाँ पर इक्वल लगाना है और लिखना है मैच फंक्शन। लिखने के बाद आप देखेंगे कि ये मैच फंक्शन हमारी हेल्प कर रहा है किस तरह के कामों में, कि हमारी वो एग्जैक्ट लोकेशन बताएगा कि कहाँ पे कौन सी प्रोडक्ट पड़ी हुई है। अगर आप किसी वेयर हाउस में जाएं तो आपको जगह जगह पे बहुत सारे बैनर्स लगे मिलते हैं कि ये फ़िश सेक्शन है, ये ग्रॉसरी आइटम का सेक्शन है, ये वेजिटेबल का सेक्शन है। ये जो सेक्शंस बड़े बड़े करके लिखे होते हैं ये हमारी हेल्प करते हैं ताकि हमें ढूंढने में आसानी रहे। तो मैच फंक्शन भी हमारी हेल्प करेगा कि हम बहुत सारी चीज़ों को आसानी से ढूंढ सकें कि वो किस जगह पर पड़ी हैं। तो मैच फंक्शन में पहला फॉर्मूले में पहली चीज़ क्या है जी, लुकअप वैल्यू। व्हाट इज़ लुकअप वैल्यू? लुकअप वैल्यू वो वैल्यू है जिसको हमने एम्प्टी सेल करार दिया। तो प्रोडक्ट के नीचे वाला जो सेल है वो हमारी क्या है, लुकअप वैल्यू, कॉमा। लुकअप अरे क्या है? लुकअप अरे क्या है? ये पूरी प्रोडक्ट्स हमारी। तो ये सारी मेरी प्रोडक्ट्स हैं, ये मेरी क्या होगी, लुकअप अरे, कॉमा। मैच के लिए, एग्जैक्ट मैच के लिए हम जीरो अप्लाई करते हैं और ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। मैंने यहाँ किया तो यहाँ पे लिखा आ गया एन ए। जो ही मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैंगो, जो ही मैंने एंटर किया ये देखें उसने बता दिया कि मैंगो लिस्ट के हिसाब से दूसरे नंबर पे है। आपको आसानी से समझ आ गया कि मैच फंक्शन हमारे कितने काम आता है। ये हमारे प्रोडक्ट की एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसको मैं ज़रा हाईलाइट कर देता हूँ और इसके कलर को भी चेंज कर देता हूँ ताकि आपको वाज़ेह तौर पे ये नज़र आए। दिस इज़ द मैच फंक्शन। मैच फंक्शन हमारी हेल्प करता है हमारी प्रोडक्ट्स की डिटेल को बताने के लिए। ये तो था फर्स्ट टॉपिक। सेकंड टॉपिक क्या है जी? सेकंड टॉपिक में यहीं पे आगे थोड़ा सा करके आपको बता देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले ये मैंने लिखा जी नेम क्लास
थर्ड ग्रेड, फोर्थ फ़ोन नंबर, फिफ्थ है जी ईमेल। ये देखें जी, ये मैंने एक टेबल बना लिया, मैंने इस टेबल को यहाँ से सिलेक्ट करके ऑल बॉर्डर्स दे दी। अगर आप यहाँ पे टाइप लिखें, फिर यहाँ पे लिखें, फिर यहाँ पे लिखें, फिर यहाँ पे लिखें, तो आपका काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। सो इस चीज़ को हमको ठीक करने के लिए, यानी कि तेज़ करने के लिए, हमें क्या करना चाहिए, एक डाटा एंट्री टेबल बना लेना चाहिए। ठीक है। सो डाटा एंट्री टेबल बनाने के लिए हमें एक शॉर्टकट की का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसे हम नाम देते हैं, सबसे पहले आपने सेलेक्ट करनी है मेन हेडलाइंस को। तो मेन हेडलाइन मेरी क्या है, ये सारी। ठीक है। यहाँ से आपने ऑल्ट, सबसे पहले देखें, आपने इसको प्रेस किया ऑल्ट डी, जो ही आपने ऑल्ट डी ओ प्रेस किया, ऑल्ट डी ओ प्रेस करने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे एक नोटिफिकेशन इशू हो गया। वो नोटिफिकेशन क्या आ रहा है कि हम इस लिस्ट को डिटर्मिन नहीं कर सकते। तो क्या आप ये चाहते हैं कि हम इसे डाटा एंट्री ऑपरेटर की तरफ ले चलें, क्योंकि ये लेबल्स हैं। तो मैंने कहा जी आप ले चलें इसको और क्रिएट कर दें लेबल्स को। तो जो ही मैं लेबल्स को क्रिएट करने के लिए ओके प्रेस करूँगा, तो ये देखें यहाँ पर एक अच्छा सा बॉक्स बन के आ भी गया। अब यहाँ पे आप जो लिखेंगे, जो कुछ यहाँ पर आप मेंशन करेंगे, वो सारा का सारा इसके ऊपर मेंशन होना शुरू हो जाएगा। अगर आप फ़र्ज़ करें, मैं यहाँ पे लिख के भी दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको वाज़ेह तौर पे नज़र आ जाए। सो यहाँ पे मैंने नाम लिखा आमिर। ठीक है। टैब के बटन से नीचे आया क्लास 11, टैब के बटन से फिर नीचे आया ग्रेड ए, टैब के बटन से फिर नीचे आया फ़ोन, टैब के बटन से फिर आया नीचे ईमेल, amir@gmail.com। जो ही मैंने एंटर पे क्लिक किया, ये देखें ऑटोमेटिकली आमिर की तमाम डिटेल्स यहाँ पे आ गई। स्पेलिंग मैंने यहाँ पे ठीक नहीं लिखा, आप इसको कर सकते हैं और क्लोज करेंगे। अब यहाँ पर इसको दोबारा करने का तरीका बता रहा हूँ। यहाँ से सेलेक्ट किया, ऑल्ट डी ओ, ये आ गया, और यहाँ पे आप दोबारा एंट्री कर सकते हैं। अगर आप एंटर कर देंगे तो नया फॉर्म ओपन हो जाएगा, अगर आप क्लोज़ कर देंगे तो फॉर्म क्लोज हो जाएगा। ये तरीका कहलाता है एंट्री ऑपरेटर क्रिएट करने का। ये देखिए, मैं ईमेल के लिए साइज़ थोड़ा सा इन्हांस कर देता हूँ, फ़ोन के लिए इन्हांस कर देता हूँ, और क्लास और नेम के लिए भी थोड़ा सा इन्हांस कर देता हूँ। अब दोबारा मैं इसको, ये देखें, यहाँ से सेलेक्ट किया, ऑल्ट डी ओ, तो ये देखें यहाँ पे इसका इनके बॉक्सेस का साइन भी जो सा वो इन्हांस हो गया। अभी आप यहाँ पे लिखें वसीम, यहाँ से टैब प्रेस किया एटकाउ, यहाँ से फिर टैब प्रेस किया, बाकी सब चीज़ें सेम रहने दी, wasim@gmail.com। जो ही आपने एंटर प्रेस किया, ये देखें एंट्री, वो वाली एंट्री हो गई। अब नई एंट्री के लिए नया फॉर्म निकल आया। सो इस तरीके से आप अपने टेबल के अंदर एंट्री कर सकते हैं। इस सिनेरियो को हम नाम देते हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर। ठीक है। सो ये टूल हमारी हेल्प करता है हाउ टू एंटर योर डेटा इन आवर डेटाबेस, मतलब आप अपनी एक्सेल शीट के अंदर कैसे डाटा आसानी से एंटर कर सकते हैं। इसको हम एंट्री टेबल भी कहते हैं। सो इसको मैंने क्लोज़ किया। अब मैं आपको कुछ नई बातें बताने जा रहा हूँ कि मैं फ़र्ज़ करें, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 074, ये मैंने कुछ नंबर लिखे हैं। ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ नंबर लिखे हैं। जो भी मैं ये नंबर लिख के किसी और बॉक्स पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे ये देखिएगा, ये पहला ज़ीरो जो सा है वो स्किप हो गया। आपने देखा, पहला ज़ीरो क्या हो गया, स्किप हो गया। सो इस काम को करने के लिए मैं फ़ोन नंबर फ़र्ज़ करूँ लिखना चाहता हूँ, तो फ़ोन नंबर आए जी, फ़ोन नंबर में पहले लिखा है 92, फिर लिखा है फ़ोन नंबर। तो फ़ोन नंबर में टोटल डिजिट्स कितने होते हैं, फ़ोन नंबर में टोटल डिजिट्स 11 होते हैं। ठीक है। तो वो 11 डिजिट्स जो हैं वो इसके ऊपर आने चाहिए। तो उसको करने का तरीकाकार क्या है, वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले जिन सेल्स में आपने करना है, आप सबसे पहले इसको डिलीट कर दें। मैं यहाँ से तमाम डायरेक्शंस डिलीट कर दी। इस सेल को सेलेक्ट कर लेना है जिसको हमने कस्टमाइज़ करना है, किन कामों के लिए, कि हमारे फ़ोन नंबर जो से हैं उसमें 92 लिखा है और साथ में उसमें फ़ोन नंबर लिखा है। तो इस काम को करने के लिए Ctrl+1 प्रेस करना है। Ctrl+1 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा सेल फॉर्मेट। सेल फॉर्मेट से आपने जाना है कस्टम के ऊपर। कस्टम से यहाँ पे जर्नल लिखा हुआ है, इस सारे को डिलीट करना है। ठीक है। और यहाँ पे लिखना है +92, और यहाँ से मैं नंबर दे रहा हूँ। ठीक है। कितना नंबर है,
अब ज़ीरो जब +92 लिख देते हैं उसके बाद हम ज़ीरो अपना हटा देते हैं। ज़ीरो हटाने के बाद कंपनी कोड 3 ही होते हैं, जैसे 0300 है तो ज़ीरो तो हट गया, तो बाकी 300 रह गया, तो उसमें कितने ज़ीरो लगेंगे? 3। और उसके बाद 7 ज़ीरो बाकी रहते हैं, तो मैंने 7 ज़ीरो और प्रेस कर दिए, 3 ज़ीरो वो लगाए जो कंपनी कोड है, और 7 ज़ीरो का मेरा नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7। जो ही मैंने इसको ओके किया, अब यहाँ पर मैं जो भी नंबर लिखता हूँ, फ़र्ज़ करो मैं नंबर लिखता हूँ 0 3 1 2 4 4 5 5 6 6 7। फ़र्ज़ करें मैंने ये नंबर लिखा है, जो ही मैंने प्रेस किया तो ये देखें ये ऑटोमेटिकली 92 में कन्वर्ट हो गया। अब जो भी नंबर यहाँ पे लिखा जाएगा, जो भी नंबर मैं यहाँ लिखूँगा वो ऑटोमेटिकली उसे 92 में कन्वर्ट कर देगा। इस तरीके को कहते हैं हाउ टू कस्टमाइज़ योर फ़ोन नंबर। आप इसी तरह कोई भी चीज़ कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सो ये तरीकाकार कहलाता है कस्टमाइजेशन का। इसके बाद आया था जी ये सारा टेबल है। मैं इस सारे टेबल को क्या करना चाहता हूँ कि भाई मैं इस सारे टेबल को, अगर फ़र्ज़ करें मैं खाली टेबल ले लेता हूँ, कोई ज़्यादा दूर नहीं जाता, यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ से मैं अपना एक, यहाँ से ये सारी चीज़ को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर कोई भी चीज़ कॉपी पेस्ट करना चाहता हूँ तो कंट्रोल कॉपी करके कंट्रोल पेस्ट कर सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो राइट क्लिक किया, यहाँ से कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, ठीक है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये भी है कि आप जो डेटा एंट्री करना चाहें वो भी इसके अंदर कर सकते हैं। मतलब एक्सेल आपकी हेल्प कर रहा है बहुत सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए। उम्मीद है आपको यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। इसके अलावा भी हमने कुछ टॉपिक्स निकाले थे कि जो हमने परफॉर्म करवाने थे, जिसमें मैंने आपको शॉर्टकट कमांड्स बतानी थी। इनमें शॉर्टकट कमांड में पहली चीज़, फ़र्ज़ करें ये सेल है मेरे पास, तो इस सेल में मैंने क्या करना है कि भाई मैं इस सेल में चाहता हूँ कि इसमें ख़ुद ब खुद जो से बॉर्डर्स जो से वो लग जाएँ सब पे। तो सबसे पहले जिन पे बॉर्डर्स लगाने हैं आपने उनको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने करना है Alt+H+B+A। ये देखें ऑटोमेटिकली उसके ऊपर क्या लग गए? बॉर्डर्स लग गए। Alt+H+B+A। ऑल्ट का काम क्या होगा कि सबको सिलेक्ट करके रखेगा, ठीक है। और एज का काम क्या है? हॉरिजॉन्टली भी सिलेक्ट करेगा और क्या करेगा? बॉर्डर लगा के अप्लाई कर देगा। एच बी ए स्टैंड्स फॉर कि वो हॉरिजॉन्टली सारे डेटा को सेलेक्ट करेगा, बी उसके ऊपर बॉर्डर लगाएगा और ए अप्लाई कर देगा, ताकि क्या हो, आपको बार बार इसको सेलेक्ट और अनसेलेक्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। पहला काम ये था। अगर मैं आपको दोबारा करके दिखाऊं तो जिस टेबल को आपने करना है, सबसे पहला काम क्या करना है, मैं इसको जूम कर लेता हूँ। दूसरा काम, जितने टेबल को आपने करना है उसने टेबल को सिलेक्ट कर लें और यहाँ से लिखें Alt+H+B+A। ये देखें ऑटोमेटिकली उसके ऊपर ये बॉर्डर लग के आगे। अब ये तरीका कहलाता है हाउ टू अप्लाई द बॉर्डर। पहला शॉर्टकट ये हो गया। दूसरा शॉर्टकट क्या है जी? आप यहाँ पे, मैं यहाँ पे नाम लिख लेता हूँ आमिर। अब मैं ये चाहता हूँ कि इसको बोल्ड करना चाह रहा हूँ, तो बोल्ड करने के लिए कंट्रोल B। अगर मैं चाह रहा हूँ मेरा पूरा ये जो जितने भी सेल्स हैं जो मैंने जिसका टेबल बनाया हुआ है सारे सेलेक्ट हो जाएं, तो किसी भी सेल के ऊपर जाकर जिसमें आपने टेबल बनाया हुआ उस पर जाकर क्लिक करें और कंट्रोल A प्रेस करेंगे तो वो, सॉरी, यहाँ पर इस सेल पर रख के प्रेस करेंगे तो Alt+A से ये क्या हो जाएगा? ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। इसको सिलेक्ट करने के बहुत सारे तरीके भी हैं, मगर बेहतरीन तरीका यही है कि आप कंट्रोल A से भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसी नाम को मैं चाहता हूँ ये नाम चेंज हो जाए और इस नाम का स्टाइल चेंज हो जाए, तो मैं इस नाम को सेलेक्ट करूँगा और कंट्रोल I प्रेस करूँगा तो ये देखिए ये इटैलिक में कन्वर्ट हो गया। अब इसी सेल में को मैंने फ़िल्टर लगाना है, यानी कि ड्रॉप डाउन बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा? ड्रॉप डाउन बनाने के लिए कंट्रोल T प्रेस करना पड़ेगा, कंट्रोल T। ये देखें जो ही मैंने कंट्रोल T, पहले मैंने अपने सेल्स को सेलेक्ट किया, सेल्स को सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल T अप्लाई किया, तो यहाँ पे वो कह रहा है क्रिएट द टेबल। क्या आप हेडर्स को भी क्रिएट करना चाह रहे हैं? मैंने कहा जी मैं हेडर्स को भी क्रिएट करना चाह रहा हूँ। जो ही मैंने ओके करना है तो ये देखें ये ड्रॉप डाउन बन के आ गई मेरे तमाम टेबल की। तो जो भी काम मैंने परफॉर्म करना वो इसमें परफॉर्म करेगा। अब ये ड्रॉप डाउन काम क्या करता है? ये ड्रॉप डाउन काम ये करता है कि इसके अंदर जो भी चीज़ होगी आप उसको ऐड, रिमूव कर सकते हो, फ़िल्टर कर सकते हो।
मतलब ये फ़िल्ट्रेशन के लिए यूज़ किया जाता है। जो डाटा आपको चाहिए बस वही मिलेगा, इसके अलावा कोई और डाटा नहीं मिलेगा। ठीक है। और इसके अलावा अगर फ़र्ज़ करें मैं ये सारा डाटा, ये सेलेक्टेड डाटा डिलीट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा Alt+H+E+A। ये देखें सारा डाटा डिलीट हो गया। यहाँ तक था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। जाते जाते एक अच्छी बात आपको बताना चाहूँगा कि अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना मुश्किल ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। क्योंकि सीधे सीधे रास्ते पे चलना हमारे लिए अक्सर मुश्किल होता है, क्योंकि सबसे सच नहीं बोला जा सकता, सबसे झूठ भी नहीं बोला जा सकता। इसलिए कोशिश करें कि अल्लाह जो फरमाता है उसकी अताअत करें और उसी की फरमाबरदारी करें। इंशाल्लाह ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा होना शुरू हो जाएंगी। और याद रखें, अल्लाह ताला के बहुत ही मुतबरिक नामों में से चंद नाम ये भी हैं, या अल्लाह, या रहमान, या रहीम। इसका कसरत से विर्द किया करें। इंशाल्लाह अल्लाह आपके हक़ में आसानियाँ करना शुरू कर देगा और आपकी बहुत सारी परेशानियाँ दिन ब दिन ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। याद रखें, जो भी हमें परेशानियाँ आती हैं, आती तो अल्लाह की तरफ से हैं, लेकिन इनमें कुछ गलतियाँ हमारी भी होती हैं। सो उन गलतियों को कम करने की कोशिश करें कि नाहक काम करने की कोशिश ना करें। अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारें। किसी का हक़ ना मारें, किसी से गलत बयानी ना करें, किसी को लारे में ना रखें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके हक़ में आसानियाँ करना शुरू कर देगा। अल्लाह करे कि अल्लाह आप लोगों की वजह से मेरे हालात भी मुझे भी ठीक करे और आप लोगों को भी ठीक रखे। अल्लाह आप लोगों के हक़ में आसानियाँ करे। इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो के साथ। जाते जाते मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, एक नए एम के साथ। टिल अनटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।